आर्टिकलशिप बैक देन तो सीए जीनी नहीं था कि वन क्लिक में ऐप डाउनलोड करो, अपने पसंदीदा सिटी को चूज करो, डोमेन को चूज करो और फिल्टर लगाओ और मिल गई तुमको वैकेंसी, अप्लाई कर दो। तो तब कैसे था? हाउ डिड यू? बहुत टफ था मेरे लिए, बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि ऐसा था। पहले तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर अ तो सीवी। आपके कितने राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के? मतलब इन बेसिकली जनरल हाउ मच वी कैन एक्सपेक्ट कि बिग फोर्स में क्या प्रैक्टिस होती है? इट डिफर्स, लाइक बहुत लोगों को हाउ डू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस? मैंने सुना है कि स्टैट ऑडिट में वर्क लाइफ बैलेंस उतना ही होता है जितना आरआरआर में आलिया भट्ट का रोल था, तो इज इट ट्रू? नहीं रहता है। वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा ही है कि ठीक है, बनाना पड़ता है, होता तो नहीं है, बट यू हैव टू मैनेज समहाउ। Hi everyone, welcome to CA Genie's YouTube channel. So we are continuing the podcast series that we started, Know Your Articleship Domain. So today we have with us Mishti Gupta, who is doing her articleship at KPMG. So first of all, welcome you to the channel. एंड गाइस ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना अगर तुम्हें लगता है कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा है. सो ओवर टू यू मिष्टी. Yeah, so hello everyone, myself Mishti Gupta, and I have started my articleship from KPMG, and I have joined KPMG in the month of May, and now onwards it has been an amazing like experience for me. Like I belong from a very small town called Jain in MP. You guys must know, like Mahakaleshwar town. So I come from there, and like adapting to the cultural and the fast changing environment for Mumbai was quite an difficult task for me. But yes, now I am enjoying it. सो चूज स्टैट ऑडिट मतलब यूजुअली लोगों का ये होता है कि फ्री खाना, फ्री ट्रैवल, तो आपका भी कुछ मोटो था स्टैट ऑडिट ज्वाइन करने के लिए? वो सब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री रहता है. So, stat audit basically gives you a holistic view about all the auditing standards, accounting standards, compliances, and basically everything. Like tax में कैसा है ना, आप एक टैक्स ही करते रह जाते हो, आईडीटी, whether it's आईटी और whatever M&A and जो भी है. बट स्टैट ऑडिट पूरा आपका एक परव्यू के साथ रहता है. सो बेसिकली मुझे सब में एक्सपोजर मतलब चाहिए था कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, मुझे एक में ही कन्फाइन नहीं रहना था. एंड द मेजर वाज दैट आई वांट टू डू क्लाइंट इंटरेक्शन, जो बहुत होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट में, दैट यू डायरेक्टली गो एंड इंटरेक्ट विद द क्लाइंट. सो इसलिए मुझे स्टैट ऑडिट जाना. तो लाइक स्टैट ऑडिट जितना पढ़ने में डिफिकल्ट होता है कि वी हैव टू क्रैम ऑल दोस थिंग्स, यू हैव टू लर्न द कीवर्ड्स, राइट इन पॉइंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. हाउ इज इट इन प्रैक्टिकलिटी? इज इट डिफरेंट? इज इट सिमिलर? हाउ डज इट वर्क? लाइक ऑडिट जो है वो तो सबके लिए एक नाइटमेयर है, इंटरमीडिएट तो मेजर. सो लाइक इंटरमीडिएट के पेपर वगैरह में कैसा होता है ना कि आपको सारे की पॉइंट्स को लिखना ही होता है पेपर में, हाँ हाईलाइट करो तभी आपको मार्क्स मिलता है. बट स्टैट ऑडिट में प्रैक्टिकली वो एक आपको एज अ बेस होता है. लाइक आई विल गिव यू सम पॉइंट्स. लाइक वी हैव द चैप्टर नंबर 5, लाइक ऑडिटिंग द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहाँ सब टीआरडीपी वगैरह सब था. So I can remember a point जहाँ trade receivables में एक point था कि we have to send the external confirmation to the outsiders, to the our receivables. Okay. But in practicality, there is like we can have send the confirmation for positive, negative, and open-end confirmations can also be sent. और अगर confirmation वो लोग नहीं send करते हैं, reply नहीं करते, so we need to perform alternative audit procedure as well. तो एक वो पॉइंट है. और सेकेंडली एक जो आपका चैप्टर नंबर 2 था इन ऑडिट, लाइक ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, समथिंग लाइक दैट. सो उसमें बेसिकली था कि बिफोर स्टार्टिंग एन एंगेजमेंट यू द एंगेजमेंट टीम हैव टू प्रिपेयर एन ऑडिट प्लान. सो यस, इधर भी ऐसा ही होता है कि ऑडिट प्लान प्रिपेयर होता है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ इट आप मटेरियलिटी डिसाइड करते हो. एक मटेरियलिटी का 75% यू हैव टू डिसाइड एज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, दैट इज पीएम. सो वो सब यहाँ भी होता है. एंड दी और एक और था, लाइक यस इन दी देयर वाज वन मोर ऐसे जो सैम्पलिंग पे था, राइट, कि कौन सी मेथड चूज करनी पड़ती है. लाइक इज हैप्पीजार्ड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, बहुत सारी सैम्पलिंग मेथड्स थी. बट एक भी सैम्पलिंग मेथड ऑडिट फॉर्म्स में काम नहीं आती है. जैसे ऑल दी ऑडिट फॉर्म्स हैव देयर डिफरेंट डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स, जिसके बेसिस पे वो सैंपल साइज डिसाइड करता है. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग तो बस ये चूज कर लो, नहीं. बहुत सारी प्रोसीजर्स के बेसिस, बहुत सारी गाइडलाइंस के बेसिस पे जो हर एक फॉर्म की अलग अलग होती है.
सो उनके बेसिस पे वी हैव टू डिराइव द सैंपल्स और उस सैंपल्स को चेक करना रहता है। सो हाउ डिड यू सर्च आर्टिकलशिप? बैक देन तो सीए जीनी नहीं था कि वन क्लिक में ऐप डाउनलोड करो, अपने पसंदीदा सिटी को चूज करो, डोमेन को चूज करो और फिल्टर लगाओ और मिल गई तुमको वैकेंसी, अप्लाई कर दो। तो तब कैसे था? हाउ डिड यू डू? सो बैक देन बहुत टफ था मेरे लिए, बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि ऐसा था पहले तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर अ सीवी। उसके बाद मैंने सबसे पहले किया था कि लोगों अपनी एक प्रोफाइल अच्छे से बनाना लिंक्डइन पे, लाइक दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू कैन डू बाय योरसेल्फ। तो उसके बाद फिर लोगों से कनेक्ट करना, और उसमें भी लोग आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन यू हैव टू मैसेज देम कि हाय दिस एंड आई हैव क्लियर इट्स माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ऑल। they have to reply you. I have texted about 1000 plus people. उसमें से I have got responses of 250 just and refer तो उसमें से बहुत कम नहीं किया है, obviously 25 30, बस इसके अलावा मेरे को रेफर नहीं किया है। सो आई हैव गॉट द आर्टिकलशिप फ्रॉम द रेफरल ओनली एंड ऑल्सो मतलब जैसे लिंक्डइन पे पोस्ट आती है कि लाइक हियर यू कैन अप्लाई, दिस इज द लिंक एंड ऑल दैट। सो इन दिस आई रिमेम्बर कि एक मैंने लिंक्डइन पे अप्रोच किया था एंड आई पिंग्ड हिम। सो ही हैड गिवन मी एन असेसमेंट लिंक। केपीएमजी का एक इंटरव्यू होता है, असेसमेंट, आप उसको क्लियर करते हो उसके बाद ही यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। सो आई रिमेम्बर कि 3 आवर्स का टेस्ट असेसमेंट था वो, एंड देयर वर अबाउट 150 क्वेश्चंस व्हिच नीड्स टू बी सॉल्व। तो वो मेरा क्लियर हुआ, उसके बाद आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू का कॉल आया मुझे। तो आपके राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के? सो मतलब इन बेसिकली जनरल हाउ मच वी कैन एक्सपेक्ट कि बिग फोर्स में क्या प्रैक्टिस होती है? इट डिफर्स, बहुत लोगों को 4 4 राउंड भी होते हैं, बहुत के 3 होते हैं। माइन वर ओनली 2। लाइक फर्स्ट बेसिकली आई वाज गॉट अ कॉल फ्रॉम द एचआर, जो स्क्रीनिंग राउंड होता है बेसिकली, बैकग्राउंड और प्रोफाइल चेक होता है। देन माइन वाज द मैनेजर्स राउंड ओनली, उसमें मैनेजर का ही राउंड था, इन दैट आई क्लियर्ड दैट राउंड। उसके बाद मेरा हो गया था, मेरा आगे फर्दर कोई राउंड नहीं था। तो आपको क्या क्वेश्चंस पूछे थे कि लाइक आपके इंटरव्यू में, और आपने कैसे प्रिपेयर किया था? सो मेरी प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ऐसा कोई हेडेक नहीं होता है प्रिपरेशन में, इफ यू आर थोरो विद ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल एज द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। मुझसे क्या पूछा था, लाइक फर्स्ट कि आपका कौन सा फेवरेट स्टैंडर्ड है, ओके, ऑडिटिंग का। सो आई हैड एक्सप्लेन दैट स्टैंडर्ड क्वालिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन एंड ऑल दैट। सो वो मेरे को बहुत अच्छे से आता था, सो मैंने उनको पूरा ओवरव्यू दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे उस पे टेक्निकल क्वेश्चंस करे, आई हैड गिवन हिम ऑल द आंसर्स। उसके बाद सेम गोज विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल, उन्होंने पूछा कि एक्सप्लेन वन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट यू लाइक। उसके बाद दैट एक्सप्लेन हिम, एंड द सेम गोज कि टेक्निकल क्वेश्चंस उस पे भी उन्होंने मुझसे पूछे। फिर उन्होंने मुझसे सीवी पे क्वेश्चंस पूछे, व्हाट ऑल द सर्टिफिकेट्स आई हैव डन एंड आई हैव मेंशन इन माय सीवी। And he also asked me about my that would I be able to relocate like from Ujjain to Bombay, and how would I manage my work life balance and personal life and professional life. So all this. सो एज़ यू मेंशन्ड दे आस्क्ड यू हाउ डू यू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस। मैंने सुना है कि स्टैट ऑडिट में वर्क लाइफ बैलेंस उतना ही होता है जितना आरआरआर में आलिया भट्ट का रोल था, तो इज़ इट ट्रू? ये तो ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस लाइक ऑडिट के सारे सीजन्स ही खत्म नहीं होते, लाइक मार्च अप्रैल इज दी हेक्टिक सीजन, यू आल्सो माइट नो। फिर उसके बाद प्राइवेट आ जाता है, प्राइवेट खत्म होता है, फिर एलआर आ जाता है, चलता ही रहता है। बट वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा ही है कि ठीक है, बनाना पड़ता है, होता तो नहीं है बट यू हैव टू मैनेज समहाउ। मतलब क्या-क्या एक्सपोज़र मिलेगा एक इंटर्न को अगर वो स्टैट्यूटरी ऑडिट जॉइन करता है तो? सो द वेरी फर्स्ट एक्सपोजर की क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, उससे उसका कम्युनिकेशन बूस्ट अप होगा। हाउ टू हैंडल द पीपल विद द डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड ऑल, वो सब होगा। उसके बाद उसको एक पूरा ओवरव्यू नॉलेज होगा, लाइक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमको सारे कैप्शंस दिखते हैं, तो सारे वो कैप्शंस आर एग्जिस्टिंग। एंड जो भी आपके असर्शंस लाइक पड़े होते हैं ऑडिटिंग में, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और ये सब, सो उसको वो ओवरव्यू मिलेगा कि दे आर एग्जिस्टिंग एंड व्हाटएवर द numbers are reflecting in the balance sheet, they are true or not, testing all that numbers, sending all the confirmations if the TRTP that are being shown by your client are true or not, they are existing or not, duplication तो नहीं है, or they are not clones।
गिव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि लाइक डे टू डे लाइफ में अगर मैं एक इंटर्न हूँ और मुझे ऑडिट स्टैट ऑडिट में मुझे प्लॉट किया है कोई क्लाइंट पे तो मैं क्या करूँगी? So first of all, they would not expect you to कि आप कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हैपेज़ार्ड सा कोई काम दे दे और वो करो। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गिव यू ओनली वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। लाइक फर्स्ट मेरे को भी ऐसा ही हुआ था, मेरे को क्लाइंट पे प्लॉट हुआ था। सो आई वाज़ ओनली टोल्ड टू वाउच the vouchers and all and verify whether the balances are true or not. So स्टार्टिंग में यही होता है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है स्टार्टिंग में। फिर जैसे-जैसे यू हैव गेन एक्सपीरियंस सो अब उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है कि हाँ, अब ये भी कर सकते हैं एंड शी कैन हैंडल दिस। सो दे अलॉट you the areas. So like is it possible for a person to cover all the areas of the balance sheet in 2 years of articleship? Like I have recently no idea because अभी मेरे 8 months ही हुआ है आर्टिकलशिप में and I have not got almost all the areas. But हाँ, I have थोड़ा-थोड़ा knowledge of all the areas. But 2 years articleship stat audit is very large, very big area. तो स्टैट ऑडिट अगर आप 3 साल की भी आर्टिकलशिप जो पहले होती थी, उसमें भी अगर आप स्टैट ऑडिट में करते हो, तो पूरा ऑडिट आप ढंग से नहीं सीख पाते हो। क्योंकि ऑडिट में ऑब्वियसली बहुत चेंजेस आते रहते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट के अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, चेंजेस आते हैं। तो पूरा ऑडिट तो आप नहीं सीख पाते हो, हर दिन एक न्यू लर्निंग रहता है। ओके। सो अप्लाई करना है तो मुझे एक्सेल के अलावा व्हाट स्किल सेट शुड आई हैव? एक्सेल इज अ मस्ट, इट्स नॉट ऑप्शनल। और मतलब आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए बेसिकली क्योंकि आई वाज नॉट एट गुड एट एक्सेल, लेट मी टेल यू दिस। सो मेरी टीम बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बहुत ऐसे पेशेंटली समझाया, नहीं ये वाला इसके लिए होता है, व्हाट ऑल द शॉर्टकट्स आर बीइंग यूज्ड, कि नहीं इतना ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस मत करो, दीज आर द शॉर्टकट्स। फिर उसके बाद एमएस वर्ड तो बेसिक होता है। फिर you should be thorough with the PowerPoint as well। कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है, you have to record it ताकि आप बाद में बार-बार क्लाइंट को पूछ के और उनको हैम्पर मत करो। आप बार-बार उसी को स्लाइड्स को सुन लो और फिर आपका काम भी हो जाएगा एंड द क्लाइंट विल आल्सो बी नॉट बी हैम्पर्ड। क्लाइंट के साथ भी क्योंकि आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है, वो भी टास्क है। क्लाइंट को भी आप ज़्यादा तंग नहीं कर सकते वरना फिर एंगेजमेंट ही चली जाएगी। सो अगर मैं एक आर्टिकल हूँ, मुझे समझना है कि स्टैट ऑडिट में मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? लाइक हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट स्टैट ऑडिट इज़ फॉर मी? लाइक अगर इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। लाइक अगर आपका इंटरेस्ट इज इन टेक्स्ट तो ऑब्वियसली आप टेक्स्ट में जाओ, हाँ, आईटी आईटी में। एंड क्योंकि इंटर में पढ़ के तो नोबडी विल लाइक ऑडिट। आई मीन लाइक इट इज़ वेरी स्कैरी। तो कैसे समझूँ मैं कि प्रैक्टिकैलिटी में इट इज़ फॉर मी? या सो अगर आपको एक्सपोजर चाहिए एंड यू लाइक टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट एंड यू वांट टू बूस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स सो द स्टैट ऑडिट इज विद फॉर यू। और अगर आपको इंटरनल या कंट्रोल्स और कंट्रोल टेस्टिंग है इन सब में बहुत अच्छा लगता है, यू हैव समथिंग फॉर दैट, सो आप इंटरनल ऑडिट में चले जाओ। और फिर एम एंड ट्रांसफर प्राइसिंग दीज आर वेरी निश डोमेन। सो अगर आपको यू हैव समथिंग टू डू इन द वैल्यूएशंस तो यू कैन गो इन द वैल्यूएशंस एज वेल। बट अगर आपको पूरा एक ओवरऑल नॉलेज ही चाहिए कि नहीं मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है इन द बिग बिग फोर्स या बिग सिक्स, तो यू कैन गो फॉर द स्टैट ऑडिट। So, like, why did you go for Big Four only? Was there any specific reason that you thought that you want to get into Big Four? I wanted to gain an experience in the Big Four as well. Like after qualification, मेरे पास एक experience हो कि whether should I join now Big Four as well, या should I opt for my practice only। सो वो मेरे पास एक मुझे एक एक्सपीरियंस हो ताकि आई कैन मेक अ क्लियर डिसीजन अबाउट दैट। एंड ऑल्सो बिग फोर का टैग आपके सीवी में बहुत कुछ होता है एंड व्हाट ऑल द एक्सपोजर यू गेट इन द बिग फोर। लाइक हर एक चीज का आप एक एक इंडिविजुअली वर्क पेपर प्रिपेयर करते हो, ऑल द थिंग्स यू हैव टू डॉक्यूमेंट, क्लाइंट से क्या बात हुआ नहीं हुआ, यू हैव टू ड्राफ्ट ऑल द मेल्स फॉर्मली। मेरे को एक वो सिस्टमेटिक इनकी जो प्रोसेसिंग होती थी वो सीखनी थी बिकॉज इन स्मॉल फर्म्स नहीं होता है इतना। ये हो गया, हाँ ठीक है, वाउचिंग इज डन टिक, दिस इज डन टिक। नहीं, इसमें यू हैव टू गैदर ऑल द एविडेंसेस व्हाट एवर यू हैव डन, यू हैव टू रिपोर्ट इट टू योर मैनेजर एज वेल, यू हैव टू कम्युनिकेट व्हाट ऑल द थिंग्स यू आर डूइंग। सो मेरे को ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस चाहिए था, सो दैट्स द अनदर रीजन आई जॉइंड द।
You can find your dream vacancy in Big Four if you download our app, and you can get the app link in the pinned comment. And also, if you have any doubts regarding Stat Audit, we'll pin Mishti's LinkedIn ID so you can get in touch with her and ask whatever doubts you have. So, before we end the conversation, I want to ask you if you have any suggestions for the viewers. Like all these suggestions पूरा कहते हैं सबसे पहले तो इंटर क्लियर करना is a big task उसके बाद फिर then make your CV को जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा ड्राफ्ट करो then do all the certificates जो भी आपको certificates मिल रहे because certificates have a good impact on your CV and when in interview round be as much as confident as you are क्योंकि सामने वाला आपको कॉन्फिडेंस ही चेक कर रहा होता है हाँ मैं ये नहीं बोलूंगी कि टेक्निकल नॉलेज आप कुछ भी बोलो सामने वाला चलाएगा क्योंकि सामने वाला भी क्वालिफाइड है ही इज अ सीए शी इज अ सीए सो ऑब्वियसली आपको टेक्निकल नॉलेज होना ही चाहिए एंड यस दैट्स इट So before we go towards the end, if you could describe stat audit in 3 words, what it would be? numbers deadlines and coffee And like one thing good, which is good about stat audit, and one bad thing about stat audit. good thing is that you get a holistic purview of all the domains not all the domains but major the areas like risk assessment accounting auditing compliances. And the bad thing is that work life balance is very, very tough. You forget about your sleep in the audit periods. And one movie that describes stat audit as a whole, if it was a movie. Haunted house. Why the haunted house? Audit haunts. Okay, so what are your plans? You want to continue in audit or you want to move in some other domain or industry? For now, as I have not thought of anything, but I would like to move to the industry if I've got an opportunity to do. But let's see what future holds. So, like, according to you, what are the exit opportunities one could have if they do their articleship in stat audit? Like they have two exit opportunities. First is 2 साल के articleship वहीं करो and then you go. And second one is 1 साल के articleship you do in the audit firms and the second year you continue in the industry. And फिर थर्ड एक ऑप्शन आता है लाइक अभी बहुत जो लोग कर रहे हैं एंड कि फर्स्ट ईयर यू डू इन अ बिग फर्म टैग लो और फिर सेकेंड ईयर पढ़ाई करने के लिए होम टाउन चले जाओ एंड यू आर डमी आर्टिकलशिप देयर बट विच इज नॉट द राइट वे एक्चुअली टू डू बिकॉज फिर वो 2 साल की आर्टिकलशिप लर्निंग रह ही नहीं जाएगी नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज, मतलब कौन से डोमेन में मैं जा सकती हूँ अगर मैंने स्टैट ऑडिट में आर्टिकलशिप किया है. एक स्टैट ऑडिट में आर्टिकलशिप किया तो यू कैन गो इन एनी ऑफ द डोमेन बिकॉज स्टैट ऑडिट डू नॉट कन्फाइंस यू टू ओनली वन डोमेन लाइक एज आई हैव टोल्ड अर्लियर आल्सो कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट ऑडिटिंग अकाउंटिंग सारे इसमें कवर होते ही हैं एंड ऑल द ऑडिट फर्म्स हैव देयर चेकलिस्ट लाइक सारी चेकलिस्ट फिल होना इज कंपलसरी बिफोर क्लोजिंग ऑफ द ऑडिट तो आप कोई से भी डोमेन में जा सकते हो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन Okay. So thank you so much, Mishti. Thank you for helping the students. And आप सब अब तक यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, ऐप को डाउनलोड कर लो इससे पहले कि देर हो जाए. तो थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस. सो मच